हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज हम बात करने वाले हैं हॉकाई के एपिसोड 6 की, जो इसका फिनाले है। तो हम ओवरऑल सीरीज की भी बात कर लेंगे, सब में लपेटे में ले आएंगे। अब दोस्तों, जब ये सीरीज शुरू हुई थी तो सबको लगा था कि एक ऐसा एवेंजर जो कि यूजुअली सीन्स के पीछे होता है, उसको एक फ्रंट रनर आप कह सकते हैं स्टोरी मिली है, तो कितनी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब पहले दो एपिसोड में लगा हाँ ठीक ठाक है, केट बिशप की भी कहानी आ रही है, उसकी मदर की भी कहानी आ रही है, बैकग्राउंड ऑफ वाई हॉकाई यानी कि अपने क्लिंट बार्टन, और स्पेसिफिकली वो इतना उदास क्यों है, नताशा का जो लास्ट में जो सैक्रिफाइस कर लेती है उसका कनेक्शन क्या है। फिर बहुत सारी स्टोरीज जुड़ गई, तो बेसिकली हमने ये देखा कि हॉकाई के इन एंड अराउंड एक ऐसा इकोसिस्टम बन गया जो उसके अलावा बहुत कुछ कर रहा था। तो एक खोया क्लिंट बार्टन जो उदास है, एंड स्टिल ही इज अनेबल टू कम आउट ऑफ दैट थिंग कि मैंने नताशा को मरने दे दिया। ठीक है, पहला तो ये था। दूसरा उसको ये भी था कि भाई जब उसके सारी फैमिली गायब हो गई थी तो वो बहुत गुस्से में आ गया था बिकॉज ऑफ दैट चुटकी जो उसने बजाई थी अपने एवेंजर वाले भाई ने, थैनोस ने। तब वो गुस्से में आ गया और रॉनिन बन गया। तो रॉनिन की कहानी जुड़ गई कि रॉनिन ने बड़ा आतंक मचा रखा था शहर के अंदर। और यहाँ पर हमें फिर एंट्री हो जाती है केट बिशप की, उसकी मदर की, और फिर हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है जैक के साथ। और जैक के साथ क्यों हमें ऐसा लगता है कि वो विलन है। फिर उसके बाद जो शक की सुई होती है इधर उधर जा रही होती है, तो फिर माया की एंट्री हो जाती है। माया ऑल्सो डजंट लाइक रॉनिन बिकॉज ऑफ हर पास्ट। अब वो आपने अगर सीरीज नहीं देखी है तो देख लेना, वो भी कहानी आ जाती है। फिर उसके बाद लगता है कि नहीं यार, अब माया ही चटनी बनाएगी, तो फिर माया की कहानी शुरू हो जाती है आगे कि उसके और उसकी फैमिली के साथ, स्पेसिफिकली उसके फादर के साथ क्या हुआ था वो हम समझने लगते हैं। तो अचानक से नताशा की बहन येलेना की एंट्री हो जाती है। और येलेना क्यों अब रॉनिन यानी स्ट्रोक क्लिंट बार्टन स्पेसिफिकली हॉकाई को क्यों मारना चाहती है, ये सब हम समझ ही रहे थे। फिर अचानक से सीजन 1 के 5th एपिसोड के एंड होते होते हमें एंट्री में आ जाती है विल्सन फिस्क की, जो कि डेयर डेविल का मेन विलन था। अब यहाँ पर वो आ जाता है। बट इंटायरली क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा खिचड़ी बन गई है, हर एपिसोड में एक नई स्टोरी, एक नया कैरेक्टर। तो जो मेन थीम थी ना, मुझे लगता है कि ये हॉकाई बोला गया, लेकिन हॉकाई की अपनी स्टोरी क्या है, मतलब मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि यार कुछ भी ना इसके अंदर मीट ही नहीं है। मतलब देयर इज वेरी थिन प्लॉट, सो टू से। समबडी हुज अ हीरो वो गुमनामियों में चला गया बिकॉज ही लॉस्ट अ फ्रेंड नताशा। एंड सेकेंडली जब उसके जो सगे संबंधी है यानी उसकी वाइफ और उसके बच्चे जब चुटकी बजाने से चले गए थे, तो वो बहुत गुस्सा हो गया और रॉनिन बन गया। अब उसके अराउंड इतना ज़्यादा वर्ल्ड डिस्टर्ब हो गया और आपने रॉनिन की कहानी ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं करी है, तो आपको नहीं पता कि रॉनिन कितना एज अ कैरेक्टर क्या था, एज अ सुपर हीरो क्या था। तो थोड़ा सा एंटी हीरो बोलना चाहिए उसको, कि थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज रहते हो कि यार ऐसा उसने क्या किया होगा कि इतने लोग अगेंस्ट हो गए और इतनी इजीली लोग उसको माफ़ भी करते चले गए एंड में। फिर विल्सन विस्क भी आया, वो बिल्कुल वेस्ट ही हो गया। बीच में उसको दिखाया कि जैसे वो मतलब इतनी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है कि भाई उसको तीर वीर भी लग रहे हैं, मतलब तब भी उसको कुछ नहीं हो रहा। फिर वो एक गोली से मर गया, नहीं मरा, फिर वो भी एक सस्पेंस है। वो बहुत सारे कैरेक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कोई भी स्टोरी फॉर्म नहीं हो पाई है, और सारी स्टोरीज थोड़ी थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई है। कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ फीमेल वर्जन ऑफ अ हॉकाई करना था, तो केट के इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर दिखाया गया है सीरीज को, क्योंकि एंड में क्लिंट बोलता भी है कि आई गॉट अ बेटर नेम फॉर यू, केट जब उसके घर में आती है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड सीरीज। किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था कि पहले हॉकाई के ऊपर मूवी बन रही थी, आई थिंक दैट वाज अ बेटर ऑप्शन। ये सीरीज बना के ना हमने जबरदस्ती इसको लंबा करा है, जबरदस्ती लंबा है। बीच में तो 2 3 4 एपिसोड होने ही नहीं चाहिए थे, ये 2 घंटे की मूवी आराम से बन सकती थी, इससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं थी। इवन ये जो लास्ट एपिसोड भी है, अगर आप ये लास्ट एपिसोड 1 घंटे का पकड़ लो और बाकी जो 5 एपिसोड हैं उसको मिला के अगर एक एपिसोड बना दो, दैट्स व्हाट यू नीड एक्चुअली। ये बहुत ज़्यादा ड्रैग है, बहुत ज़्यादा ड्रैग है, और एंड में कुछ भी बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव नहीं निकलता। माया की अभी भी स्टोरी इनकम्प्लीट है। येलेना एक मेलो ड्रामेटिक सीन के अंदर मान जाती है कि मैं नहीं मारती हॉकाई को। हॉकाई अब कहता है कि मैं रॉनिन को वो उसकी ड्रेस दिला देता हूँ एंड के अंदर। तो ये हो क्या रहा है यार, मतलब जितने भी फैंस हैं आई थिंक वो मार्वल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टोरी के अंदर डेप्थ होनी चाहिए, वो आपको मूव करनी चाहिए। जो सॉरो फील कर रहा है ये मेन कैरेक्टर हमारा क्लिंट बार्टन, वो भी हमारे दिल को नहीं छूता है। तो कहता है यार अच्छा यार वो मर गई, एक भी सीन आपने मरते हुए उसका तो दिखाया नहीं यार। नताशा का कुछ एक बारी रिकनेक्ट तो करते हो उसके साथ, कुछ वो मोमेंट्स दोबारा से अलाइव करते। वो मोमेंट एटलीस्ट दोबारा से अलाइव आप कर सकते थे जब येलेना उसको कन्फ्रंटेशन कर रही होती है, मारने की कोशिश कर रही होती है, फिर मान भी जाती है चलो, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी टू ब्रिंग बैक
और दूसरा मैं बोलूँगा ये बहुत ड्रैग सीरीज़ है यार। इट स्टार्ट्स ऑफ वेल बट इट्स लॉस्ट इट्स वे। प्लस जो एरो का भी जो खेल है, कोई भी एरो कुछ भी कर रही है मजाक ही हो रहा है। मतलब वो एंट मैन वाली जादूगरी भी ट्रक के अंदर डाल दी, किसी के अंदर कुछ पेपर निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब यू कैन इमेजिन दैट एरो डूइंग एनीथिंग। तो आई थिंक अगर एरो वर्सेस एरो करूँ एमसी और डीसी के अंदर, तो जो एरो वहाँ पर है, डीसी का एरो जो है, ग्रीन एरो जिसको बोला जाता है, वो दैट्स अ बेटर रिटन कैरेक्टर। अब बहुत सी बारी आपको शायद पता नहीं होगा, डीसी पहले कैरेक्टर लिखता है और एमसी उसको कॉपी करता है। जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी में चला जाना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट बहुत सी बारी ऐसा हुआ कि कोई कैरेक्टर लिखा जाता है, उसकी सुपर पावर्स लिखी जाती हैं डीसी से, और डीसी उसको ढंग से मार्केट नहीं कर पाती। उतनी देर में एमसी आता है, उसके जैसे कोई कैरेक्टर बनाता है और उसको फेमस बना देता है। ऐसा हुआ है बहुत सी बारी, आप चेक कर लेना, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के साथ हुआ है। गूगल करोगे आपको कहीं ना कुछ लिंक्स और कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिल जाएंगे। बहरहाल इस सीरीज़ के लिए मैं बोलूँगा कि जब मैंने इसको कंक्लूड होते हुए देख लिया ना, तो मैं इसको सी से ज़्यादा स्कोर नहीं दे सकता। ना तो इसके अंदर कोई एक्शन बहुत बढ़िया है, ना तो इसके अंदर कोई स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, ना इसके अंदर कोई कैरेक्टर्स के अंदर डेप्थ है जो आपको रियली टचिंग लगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, यू नो व्हाट टू डू, दैट इज सब्सक्राइब द चैनल विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन बाय प्रेसिंग द बेल आइकन।